बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात होती रही है और इन सारी बातचीत का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनके ऊपर बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो मौज़ू मैंने फ़ाइनल किया, मैंने कहा इसके ऊपर बात करूं, वो बच्चों का मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का यूसेज है कि हम उसको आजकल का माशरा तरक्की कर रहा है, हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देने से मसाइल का हल नहीं होगा। तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं, सजेस्ट करूं, सबसे पहले ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिस पे हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और बच्चों को एक सेफ़ एक्सेस दे सकते हैं इंटरनेट और ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखना पड़ेगी बहैसियत पेरेंट्स। सो सबसे पहले बात करूँगा इसमें जो इसके डीमेरिट्स हैं, जो उसके मसाइल हैं, उनमें साइबर बुलिंग आ जाती है, उनमें ऐसे लोगों से राब्ते आ जाते हैं जिसमें आप जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, आपको ऐसे भी कई खुद साख्ता नसीहत करने वाले लोगों से भी बच्चों के राब्ते हो सकते हैं, उससे ऐसे बच्चों से भी राब्ते हो सकते हैं जो हमारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारे माशरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं। उसमें ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो कि हम और ऐसे इमेजेस आ जाते हैं जो हमारी सोसाइटी में और हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस पे टाइम ज़ाया करने के लिए बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, ऐसी मूवीज़ हैं, ऐसे जो फैसिलिटी जो कार्टून्स आ जाते हैं छोटे बच्चों के लिए जो कि उनको मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो दीज़ आर द मेन फैक्टर्स, ये बुनियादी ये फैक्टर्स हैं जो कि हमें अपने बच्चों को उनका ख़्याल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसको किस तरीके से इनको हैंडल करना है, इसमें सबसे पहले हमें उन्हें अच्छी आदत, गुड हैबिट्स बच्चों में इंस्टिल करना पड़ेंगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसे मीडिया है, ये ऐसे मोड हैं जिनसे आप लोगों ने बच के रहना है। अगर आपको कोई इस तरह की गाइडेंस दे जो कि किसी हवाले से ये हमारी मज़हब की और हमारे माशरे की लिमिटेशंस हैं या हदूद हैं जिससे आपने क्रॉस नहीं करना, हमें उनको बचपन ही से राइट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड हमें उन्हें ये गाइडेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उनको ओपन एक्सेस दे देते हैं तो हमारे लिए बच्चों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और जियो शीर लाने के मुतरादिफ हो जाएगा। तो अभी इनको बचपन से अपनी लिमिटेशंस, उनके अंदर अच्छी आदत, उनको बताना है कि कहाँ कहाँ आपने किस किस लोगों को अवॉइड करना है, कौन कौन सी साइट्स को अवॉइड करना है, ताकि बच्चे जो हैं बचपन से उस चीज़ के आदी हो जाएं और उन्हें अपनी लिमिटेशन का इदराक हो जाए। क्योंकि स्क्रीन टाइम होता है बहुत ज़्यादा बच्चों का, बचपन से माएँ बच्चों को खाना खिलाते हुए भी मोबाइल लगा के दे देती हैं, टैब लगा के दे देती हैं, चले साथ साथ उसको खाना खिलाती रहती हैं, साथ साथ बच्चा इंगेज रहता है। ये किसी सूरत में हेल्दी हैबिट नहीं है। हमने उन्हें हेल्दी हैबिट्स की तरफ भी डायरेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बच्चों को गेम्स की तरफ डालें, हम बच्चों को वॉक की तरफ डालें, हम बच्चों को मूवमेंट की तरफ डालें। तभी आजकल अब देख लें, मैं अपने जिन इदारों में काम करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे नॉर्मल कहीं से जंप लगाई तो जनाब हड्डी टूट गई। एक बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारा वक्त बैठे रहना है, मोबाइल देखते रहना है, आँखों पे इफ़ेक्ट आता है, माइंड पे इफ़ेक्ट आता है और डिपेंडेंसी होती जा रही है। और उनकी आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मैंने तो ये नोट किया है कि जिन घरों में ऐसी हैबिट्स होती हैं, बच्चे जंक फूड और मोबाइल जब एड अप होते हैं तो ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, जिसमें बाकी जो मसाइल हैं सेहत के, उनके साथ वालिदैन को अपने बच्चों के हवाले से सामना करना पड़ता है। तो कोशिश ये हमारे बहैसियत वालिदैन हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें ईटिंग हैबिट से लेके
उनकी मूवमेंट, उनकी गेम्स, उनको इंगेज करना ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में जिससे वो सेहतमंद रह सकें। फिर हमारे बच्चे, मैं चूँकि मेरा ख़्याल है तकरीबन हर वीडियो में एक बात कहता हूँ जब भी बात होती है कि हमारी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनके ज़हन में कोई भी ऐसी बात हो तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपसे बात कर सकें। क्योंकि जब जिस जगह चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा गैदरिंग हो या एक ऐसी कंपनी हो जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, मसाइल वहाँ दरपेश होते हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ बातचीत नहीं होती है, जहाँ लोग अपनी बातों को अपने पास ही छुपाए रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ फैलती जाती है। तो बच्चों के हवाले से जो कि हमारे जिनको तरबियत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हमें उनको आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें बच्चों से कम्युनिकेशन गैप किसी सूरत नहीं रखना। अगर वो देखते हैं कम बोल रहा है फिर भी उसके साथ बैठ के गप लगाएं। देयर इज़ अनस्पोकन कम्युनिकेशन। आपको बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता है बच्चा क्या सोच रहा है, इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो उससे आपको बच्चा जब आपके ऊपर एतमाद करेगा, ही कैन कन्फाइड इन यू, वो आपके साथ खुल के बात करेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी सोच किस पैर पे चल रही है और वो कौन कौन से मौज़ूआत पे बात कर रहा है और उसका ध्यान किस तरफ है। हमारी बैसियत वालिदैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को इन सारे जो अवामिल हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन की चेकिंग है, उनको देखना होता है कि हमने इसको किस क्या कौन कौन सी साइट्स विज़िट कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के देखें कि क्या चीज़ ऐसी क्या उनकी डिस्कशन है जिस पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जो वो विज़िट कर रहे हैं। उसका भी मैं भी थोड़ा सा आगे जाके आपको चेक एंड बैलेंसेस पे बात करूँगा। मगर हमें उन बच्चों के साथ गैप, ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। उनको तन्हा कम मौका दें जब वो अकेले बैठकर मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट के गैजेट्स यूज़ करें, क्योंकि साइट्स कहीं भी जा सकती हैं और बच्चे बच्चे हैं। हम उनके ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते कि उनका कसूर है। ये कसूर बहरहाल बहैसियत वालिदैन हमारा होता है कि हमने अपने बच्चों के ऊपर किस तरह का चेक और बैलेंस रखा है। अब इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, हम इसको किस तरीके से और हल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि बच्चे के लिए सेट क्लियर गाइडलाइंस उसके सामने बिठा लें, उसे कि ये आपकी गाइडलाइंस हैं, आपने इस जगह पे नहीं जाना, ये स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं इंटरेक्ट करना, ऐसी साइट पे नहीं जाना जो हमारे माशरे और हमारे मज़हब में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह की कोई गेम नहीं खेलनी। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी गेम्स हैं जिसमें बच्चे ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो जाते हैं, तो इस तरह की ऐसी कोई गेम नहीं खेलनी जिसमें हमारा मज़हब, हमारा माशरा, हमारी वैल्यूज़ जो हैं फैमिली की, उसको कन्फ्रंट करें और वो हमारे लिए वो बर्दाश्त नहीं होंगी। क्लियर कट बच्चों को बता देना चाहिए ताकि उनके अंदर बचपन से ये हैबिट्स इंस्टिल हो जाएं और वो बड़े होते होते इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली रियलाइज़ करें और अवॉइड करना शुरू करें। बच्चे हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, मगर अगर हम उनको साथ साथ बताते जाएंगे, कोई इतनी अपहिल टास्क नहीं है। अगर हमने अच्छे तरीके से बच्चों में ये वैल्यूज़ इनकलकेट कर दी तो आप देखिएगा कि आपको मसाइल का कम से कम सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप बच्चों से ये सारी बातें करें तो उसमें उनको रिस्क भी बताएं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो आप स्ट्रेंजर से मिलेंगे, उसमें ये रिस्क फैक्टर है, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको बुरे रास्तों की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको ऐसे आपकी तस्वीरें उठा के मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी, यानी आपने उनकी जो भी हम इट इज़ नॉट अ बिग डील टू टेल देम व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी। आप उनको साथ साथ सभी कुछ बताते हैं। बच्चे एडवेंचर करते हैं, बच्चे नेट पे जा के देखते हैं गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही है, यार मैं भी चलाऊंगा। पिछले दिनों हमारे एक शहर में एक बच्चा अंडर एज था, उसने दूसरी तेज़ गाड़ी चला रहा था, अपनी तरफ से एडवेंचर कर रहा था, दूसरी गाड़ी को टकराया तो 6 के 6 मेंबर्स फैमिली के उनका इंतकाल हो गया। तो ये सब कुछ ये नहीं है कि उसको अचानक आइडिया आया, क्योंकि सब कुछ इसी ऐसी साइट्स पे विज़िट करने पे और ऐसी गेम्स खेलने पे है जो कि होती तो वहाँ है मीडिया पे और इस तरह कार्टून्स में और मूवीज़ में, और वो उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
और उसके डैमेजेस से, उसके रिस्क से आगाह नहीं होते। तो हमें चीज़ों को अपने पेरेंट्स को, बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहिए कि जो कुछ नज़र आता है दैट इज़ नॉट रियलिटी। हमें हकीकत पसंद बनना पड़ेगा और ऐसे ऐसे रिस्क हैं जिसमें हम अपने आप को अवॉइड करके आगे चलेंगे। तो जब हम बच्चों के साथ सारे रिस्क डिस्कस कर लेते हैं तो जहन के किसी न किसी कोने में ज़रूर बात फैल जाती है। मैं अपने इदारे में, जैसे मैं एक मिसाल कर देता हूँ कि जब भी बच्चे 8th 9th क्लास में आते हैं और नॉर्मली टेंडेंसी स्मोकिंग की और इस तरह की ड्रग्स की इसी एज में बच्चे अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। तो सारी ज़िंदगी से मेरा ये असूल रहा है कि मैं 8th 9th क्लास में उनको स्मोकिंग के ऊपर ख़ुद प्रेजेंटेशन देता हूँ और ड्रग्स के यूजेज के ऊपर। तो ज़िंदगी अगर नेगेटिव चीज़ दिमाग में बैठ सकती है तो पॉजिटिव का भी कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। हम जहन के किसी न किसी कोने में बच्चों को बात बैठ जाती है जब उनको आप एक स्पेशियल थिंकिंग एक दिखाते हैं, वीडियोस, उनको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये यकीनन अगर 5-10% उससे मे नॉट बी एक्सेप्टिंग इट बट 80-90% के माइंड में ज़रूर बैठ जाती है। और जब भी कभी वो उस चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उनको ये फ़ौरन ख्याल आता है, ओह दीज आर द रेप्रिकॉशंस, ये मसाइल हैं जिससे हमें बचना चाहिए। फिर आजकल बहुत सारे, क्योंकि फैल रहा है दौर और बहैसियत पेरेंट्स हमें अपने आप को एजुकेट भी करना है और अवेयर भी रहना है कि हम इसको किस तरह बचाएं, तो बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, बहुत सारी पेरेंटल चेक्स हैं जो हम अपने मोबाइल्स पर, हम अपने लैपटॉप्स पर लगा सकते हैं जिससे बच्चा ऐसी साइट्स या ऐसी जगहों को विज़िट ना कर पाए जो कि हमारे लिए, हमारे माशरे में और हमारे मज़हब में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इस पे फ़िल्टर्स भी लग सकते हैं। फिर हम उसकी मोबाइल फ़ोन की और लैपटॉप्स की और सोशल मीडिया की साइट्स पे जाके हम एक हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि बच्चा कौन कौन सी साइट्स विज़िट कर रहा है। उससे हमारे लिए एक इदराक बढ़ जाएगा, हमें पता होगा और हम उसके ऊपर बच्चे को चेक कर सकेंगे, उसको गाइड कर सकेंगे और उसको सही डायरेक्शन दे सकेंगे। आखिरी बात जो मैं फिर भी कहूँगा, मैं बल्कि अपने असातिज़ा इकराम में, टीचर्स ट्रेनिंग में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आप पढ़ाते हैं तो बेशक हम आपके ऊपर क्लास ऑब्जर्वेशन कर लें, कैमरास इंस्टॉल कर लें, और भी बहुत सारे चेक्स लगा लें, अगर आप दिल से नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो चाहे हम जितनी मर्ज़ी भी आपके ऊपर चेक्स लगा लें, आप नहीं पढ़ाएंगे और हम कुछ भी कर लें, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए कि यस, कि मैंने ये एक ज़िम्मेदारी है जो बच्चों के ऊपर पूरी करना है। सेम इज़ द केस विद द चिल्ड्रन। हम जो मर्ज़ी कर लें, अगर बच्चा ये कह दे कि मैंने, अगर उसके दिल में ठान ली है तो वो कोई ना कोई वे आउट निकाल देगा। इसलिए आप लोग म्यूचुअल ट्रस्ट, एतमाद आपस का इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, एक दूसरे पे एतमाद डेवलप नहीं होगा, आप ये यकीन कर लीजिए कि ऊपर वाली जो सारी बातें मैंने कही हैं वो सारी नाकाम हो सकती हैं। आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट ये होना चाहिए कि यू शुड बी ट्रस्टिंग योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड शुड बी ट्रस्टिंग यू। मगर एक बात और भी कह दूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट ना रखिएगा, क्योंकि होता ये है कि बच्चे अपना कई दफ़ा कॉस्मेटिक तरीके से ट्रस्ट तो डेवलप कर लेते हैं और पेरेंट्स हमारे पास कई दफ़ा इदारों में आके कहते हैं मेरा बच्चा तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं जी हमारे घर का माहौल ही नहीं है। मगर जब उनको इस बात की रियलाइजेशन और बताया जाता है तो उनके लिए भी एक न्यूज़ होती है। तो आपके यू कैन ट्रस्ट योर चाइल्ड बट स्टिल बी विजिलेंट। आप बच्चे के ऊपर एतमाद तो रखें मगर आपने विजिलेंस अपनी ज़रूर रखनी है। और किसी भी, क्योंकि बच्चे हैं उनके अंदर हर 2, 4, 6 महीने के बाद चेंज आता है, आपने ज़रूर अपने आप को अवेयर रखना है कि बच्चे की सोच, बच्चे की जो डायरेक्शन है किस तरफ जा रही है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की बातें आप लोगों को कुछ कैची लगी होंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट भी लगी होंगी, और आप लोग ज़रूर टाइम निकाल के 10-15 मिनट की ये जो डिस्कशन होती है इसको सुने। और आप यकीन रखिए कि सब कुछ एक बहुत सारे तजर्बात और एकेडमिक्स की लीडरशिप का निचोड़ है जो मैं आप लोगों से आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सुन लिया तो यकीनन आपको इसमें फ़ायदा होगा। जज़ाकमुल्लाह खैर।